बहुत बार अपने इंटरव्यूज में बोला था कि ये जो मेरी स्टोरी बनाई है प्रियंका चोपड़ा ने, जान प्यारी हो ना अपनी तो कम बोला मैं, ठीक है? हाँ सुन लिया, मेरे कान भी है। एक बार कोई M7 वाले बैच का बच्चा वो निकालिए एक बार वो कैबलरी की कॉपी, M7 वाला। फाइव से पहले अच्छा ठीक है। हेडिंग डालेंगे भाई सभी, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स ऑब्लिक एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ऑब्लिक एंटोनिम्स। जो भी दोनों बैचेस में बैठे हो, एक तो M7 वाले होंगे वो अपना नेक्स्ट सेट डालना, और एक लक्ष्य बैच वाले होंगे वो अपना नेक्स्ट डालना। कल आप लोगों को कौन सा सेट करवाया था? पांचवा, आज छठा डाल देना, सेट नंबर 6, ठीक है? हाँ है, 6 करा दिए थे ना, तो ये सेट नंबर 7 है, सेट नंबर 7 है। सेट नंबर कौन सा है भाई? ये 7 है। करें, शुरू करें भाई, चलो ध्यान से सुनना। हमारे पास वोकैबुलरी में एक वर्ड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द, ठीक है? कभी भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए PRS मेथड का ही यूज करना होता है। किसका करना होता है? PRS। ये मैंने बहुत बार बताया आपको। P का मतलब होता है यहां पर क्या? प्रीफिक्स। R का मतलब होता है यहां पर क्या? रूट्स। और S का मतलब यहां पर क्या होता है? सफिक्स। ठीक है, एक बार सारे सुन लो फिर लिखना है कि करके। क्या बता रहा हूं भाई मैं आपको कि P का मतलब यहां पर क्या बनेगा? प्रीफिक्स। हिंदी में क्या होता है? उपसर्ग ना। अच्छा, और S का मतलब क्या होता है? सफिक्स यानी कि प्रत्यय। और एक वर्ड है यहां पर कौन सा? रूट्स। रूट्स का मतलब क्या हो गया कि अगर रूट वर्ड पढ़ रहे हो तो कोई भी एक वर्ड को लेकर आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो, उसी को बोलते हैं क्या? रूट वर्ड्स। ठीक है ना, कि आपने कोई एक वर्ड पढ़ लिया और चाहे वो सेंटेंस का प्रीफिक्स हो, सॉरी वर्ड का प्रीफिक्स हो, चाहे वो वर्ड का सफिक्स हो, अगर उससे मिलते जुलते बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे तो वो सारे क्या कहलाते हैं भाई? रूट्स। वैसे दोनों बैच में हमने नाउन का चैप्टर पढ़ा है, तो एक नाउन में एक टॉपिक होता है जिसको क्या बोलते हैं भाई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, इसमें आप जैसे एक वर्ड यूज करते हो MENT, क्या वर्ड यूज करते हो? MENT। अब आप सभी को पता है कि अगर MENT किसी का भी सफिक्स बनता है वो फिक्स है कि हमेशा नाउन होगा। समझ गए ना? तो ये रूट वर्ड होते हैं कि जिस भी वर्ड के लास्ट में क्या आ जाता है? MENT, वो हमेशा क्या बन जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया सभी को? तो रूट वर्ड
प्रीफिक्स का भी हो सकता है और रूट वर्ड सफिक्स का भी हो सकता है, समझ गए ना। इवन रूट वर्ड मिडल का भी हो सकता है। जैसे कोई भी आप वर्ड लिखते हो तो उस वर्ड की स्टार्टिंग में, उस वर्ड की बीच में और उस वर्ड के लास्ट में कहीं पे भी रूट वर्ड हो सकता है, चाहे फ्रंट पे होगा, चाहे बीच में होगा, चाहे वो लास्ट में होगा। समझ में आया भाई सभी को? तो कहने का मतलब क्या है, जैसे याद होगा मैंने आपको एक वर्ड बहुत बार पढ़ाया भी होगा, लोक्वेशियस, पढ़ाया वर्ड लोक्वेशियस, और ऐसी एक वर्ड बनाया हुआ है, पढ़ाया आपको मैंने सोमनम लोक्विस्ट, पढ़े दोनों वर्ड भाई। अब सोमनम लोक्विस्ट और लोक्वेशियस में एक वर्ड कॉमन है, LOQU, ठीक है ना, इसमें भी है हमारे पास और इसमें भी है क्या है, LOQU। इन दोनों का मतलब क्या होता है, स्पीक। दोनों का मतलब क्या होता है, स्पीक। लोक्वेशियस कौन सी पर्सनालिटी होती है, जो बहुत ज्यादा बोलती है, और सोमनम्बुलिस्ट कौन सी पर्सनालिटी होती है, जो रात में सोते समय बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई, सोमनम्बुलिस्ट बोलते हैं। हुआ भाई, क्लियर हुआ सभी को? तो कहने का मतलब क्या है कि रूट वर्ड प्रीफिक्स में भी हो सकता है, सफिक्स में भी हो सकता है और वर्ड के बीच में भी हो सकता है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा पढ़ने जा रहे हैं भाई, प्रीफिक्स। यानी कि किसी भी वर्ड का प्रीफिक्स, हम एक ऐसा वर्ड देखने जा रहे हैं जिससे आप मल्टीपल वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं तो मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है भाई हमने, बैन, बॉर्न और बैना, तीन वर्ड लिखे हैं भाई कि बैन, बॉर्न और बैना। अब हमने बहुत बार देखा होगा कि कोई भी वर्ड बैन, बॉर्न और बैना से शुरू हो रहा हो, क्योंकि मैं प्रीफिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो याद रखना इन सभी वर्ड की सेंस हमेशा किसमें आती है भाई, गुड में या फिर किसमें आती है, वेल में। फिक्स है, मतलब कोई भी वर्ड अगर आपने देखा इन तीनों में से किसी से भी शुरुआत हो रही होगी तो वो फिक्स है, या तो गुड का सेंस देगा या तो वेल का सेंस देगा। समझ में आया सभी को? अच्छा, गुड और वेल में क्या डिफरेंस होता है? गुड और वेल में क्या डिफरेंस होता है? दोनों का मीन्स अच्छा होता है। आपसे तो पूछूंगा ही नहीं। हाँ जी, है वेल ठीक है और गुड अच्छा। यस मैम, क्या डिफरेंस होता है भाई निखिल? अभी बीमार होके उठा है ना जस, तो दोबारा जाएगा बीमारी में। यस मैम, गुड और वेल में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, हाँ, और वेल? अच्छा, तो मतलब गुड पर्सन नहीं होता। आई एम अ गुड पर्सन, ये लाइन गलत है। यू आर अ गुड पर्सन, ये लाइन सही है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी समीर जी। गुड का मतलब अच्छा है। कोई और है पढ़ा लिखा? कोई नहीं है। हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं, पढ़ना जरा, क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है कि ही इज अ गुड ऑब्लिक वेल प्लेयर, और दूसरा क्या लिखा हुआ है कि ही प्लेड गुड ऑब्लिक वेल। पहले में क्या आएगा और सेकंड में क्या आएगा? एक बात बताओ, फर्स्ट में तुमने जो गुड यूज करा है ये क्या लिखा था हमारे पास? तो प्लेयर क्या होता है? तो अगर ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव नहीं होगा। और एक बैच को तो एडजेक्टिव पढ़ा भी रहा हूं, शर्म नहीं आती। और ये क्या लिखा हमारे पास? प्लेड। प्लेड क्या है हमारे पास? वर्ब। और वर्ब के साथ अगर कोई वर्ड आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा? क्या डिफरेंस होता है दोनों वर्ड में? गुड वर्ड जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है और वेल वर्ड जो होता है वो एक बात सीख लो, अगर मुझसे पढ़ना है तो, मुझसे पढ़ना ही नहीं है तो बात खत्म है। कभी भी मैं क्वेश्चन पूछूं इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है, कोई भी XYZ वर्ड हो सकता है, या तो रिप्लाई मत दिया करो कि सर नहीं आता, वरना ये रिप्लाई मत दिया करो सर इसकी हिंदी बता दी। मैंने पूछा गो और कम में क्या डिफरेंस होता है, तो आपने बता दिया सर गो का मतलब जाना और कम का मतलब आना। मैंने पूछा नाउन और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है, सर नाउन का मतलब संज्ञा और प्रोनाउन का मतलब स्वर्नाम।
यार ये पढ़े लिखों की रिप्लाईज नहीं होते, समझ गए ना। और आप कोई यहाँ पर कहीं स्कूल्स में नहीं बैठे हो, आप क्लास में बैठे हो जिससे आप गवर्नमेंट जॉब लोगे आगे जाके। ध्यान रखा करो, कभी भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो आपको पहला रिप्लाई करना होता है ग्रामेटिकल प्रोफाइल का। अब मैं अगर आपको आगे जाके पूछूंगा THAN देन और THEN देन में क्या डिफरेंस है, तो अब आप इसकी हिंदी बनाने लग जाओगे। आप बताओगे ना THAN देन जो होता है वो कंजंक्शन होता है, THEN देन जो होता है वो एडवर्ब होता है। याद रखो सभी स्टूडेंट्स भाई, जितने बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं अभी, कि दोबारा ऐसा कभी रिप्लाई मत देना कि इसका मतलब अच्छा, इसका मतलब बहुत अच्छा, समझ गए ना, ऐसा कुछ नहीं होता। जो होगा डिफरेंस वो मैं अपने आप सिखा दूंगा। तो देखो एक बात और नोटिस करी कि मैं पढ़ा रहा हूं वोकैबुलरी, लेकिन आपको इसके अंदर काम क्या भी आ रही है, ग्रामर, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप सारी चीजों को साथ में पढ़ोगे ना तो ग्रामर को भी इंपैक्ट करेगा और प्लस वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी, समझ गए। तो गुड का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमेशा क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की डिटेल देता है। तो आप पढ़िए, प्लेयर जो होता है वो क्या होता है, नाउन, और जो वेल होता है वो एक एडवर्ब होता है, और एडवर्ब जो होता है वो हमेशा किसकी डिटेल देता है, वर्ब की। तो इसीलिए वर्ब डिटेल दे रहा है तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया, वेल। चलो बैक टू द वर्क। तो हमने क्या कहा कि बैन, बॉर्न और बैना, अगर किसी भी वर्ड का प्रीफिक्स होगा तो उसकी मीनिंग हमेशा किस में आएगी, गुड में और वेल में। अगर मान के चलते हैं कि अगर बैन, बॉर्न और बैना का सिनोनियम पूछा हुआ है तो आप कौन सा वर्ड चेक करोगे, जो वर्ड इन्हीं से स्टार्ट हुआ हो, है ना। जैसे एक वर्ड आया हो, सपोज करो बेनिडिक्शन, क्या वर्ड आया हो, बेनिडिक्शन, और अगर आपको ऑप्शन में एक और वर्ड मिले बिनाइन, क्या ऑप्शन में मिल जाए, बिनाइन, तो एक बात बताओ, बिनाइन उसका सिनोनियम नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो जब भी सिनोनियम ढूंढना हो, सिनोनियम का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द, यानी कि सिमिलर वर्ड्स। तो जैसे ये वर्ड होंगे इनके रिप्लाईज भी सेम में होंगे तो वो हमेशा क्या कहलाएंगे, सिनोनिम्स। और यही अगर आपको इसका अपोजिट वर्ड यूज करना है तो इसमें जो वर्ड होगा वो होगा मेल और मैला। और मैला की दो स्पेलिंग है, MALA और MALE, समझ गए ना भाई। तो अगर कभी भी कोई वर्ड MAL, MALA और MALE से शुरू होता है, यानी कि प्रीफिक्स बनता है, तो इसका मतलब होता है बैड या फिर वर्स्ट। क्या मतलब होता है भाई, बैड या फिर वर्स्ट, ठीक है ना। और बैड और वर्स्ट में डिफरेंस होता है, फिर से बैड एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, और ये हमेशा डिग्री भी होती है, सुना है ना आपने, डिग्री हमेशा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वर्ड मैल, मैला और मैला से शुरू है तो यहां पर सेंस हमेशा किसमें आएगा, बैड। तो एक बात बताओ, ये इसके सिनोनियम हुए, एंटोनियम हुए, एंटोनियम हुए ना। अगर कभी भी कोई वर्ड बैन, बॉर्न और बैना से है और उसका अपोजिट आंसर देना है तो वो अपोजिट आंसर इसी से होगा। और अगर ये क्वेश्चन है और इसका अपोजिट आंसर देना है तो आंसर किसमें होगा, बैन, बॉर्न और बैना में, समझ गए ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मान के चलते हैं बैन, बॉर्न और बैना का मतलब अच्छे में होता है, लेकिन अलग अलग तरीके के अच्छा होता है ना। पीके मूवी देखी है ना सबने, वो इलैबोरेट करता है ना, 4 तरीके का अच्छा होता है। तो वैसे भी जो हम अच्छा काम कर रहे हैं वो भी अलग अलग तरीके का है। तो आज मैं आपको कुछ मल्टीपल वर्ड्स पढ़ाऊंगा जो मेल और मैला से शुरू होंगे, और प्लस आपको बैन, बॉर्न और बैना से भी वर्ड्स पढ़ाएंगे, समझ गए भाई। चलो पहले इतना लिख लो फिर शुरू करते हैं। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, और somnambulist का मतलब होता है अ पर्सन हु स्पीक्स व्हाइल स्लीपिंग, ठीक है। A person who speaks while sleeping. एक मिनट रुकना, somnambulist नहीं होता, वो somnambulist होता है जो रात में सोते समय चलता है, और एक होता है somnologist, है ना। ये चेंज कर लेना भाई, ठीक है। कौन होता है ये, जो रात में सोते समय बोलता है उसको बोलते हैं। और एक वर्ड होता है somnambulist, ये होता है जो रात में सोते समय चलता है। अ पर्सन हु वॉक्स while sleeping, तो ये हो गया वॉक्स और ये हो गया स्पीक्स। किसका, ये पढ़ाऊंगा ना। जब एक वर्ड से मल्टीपल वर्ड बढ़ जाए उसको रूट वर्ड बोलते हैं, और वो रूट प्रीफिक्स भी हो सकता है और सफिक्स भी हो सकता है। अब जैसे आपको मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाया था तो वो सारे क्या थे, सफिक्स थे। अभी मैं जो पढ़ाऊंगा आज वो क्या है, प्रीफिक्स है। किसको,
इसको उपसर्ग बोलते हैं, इसको प्रत्यय बोलते हैं। खुद लिख लेना, मुझसे मत पूछना कैसे लिखा जाता है। कर दे भाई, नेक्स्ट कर दे। क्या हुआ? किसकी देता? अरे तो वही तो बोल रहा हूं, वर्ब की ही डिटेल देता है और भी किसी की डिटेल देता है, एडजेक्टिव की भी देता है, खुद एडवर्ब की भी डिटेल देता है, कभी कभी पूरे के पूरे सेंटेंस की भी डिटेल देता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एडवर्ब, पढ़ाएंगे जब देखना। लिखा सबने भाई? और जब आप ये लिख लो, इसके बिल्कुल सामने मेल और मैला लिख लेना, ठीक है ना? और उसमें मीनिंग क्या लिखोगे? बैड या फिर वर्स्ट, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है ये। मैल और मैला, पढ़ाई में शुरू करें वर्ड्स। चलो पहले तो क्या करो, आप इकट्ठे सारे वर्ड्स लिखो मेरे साथ के साथ, ठीक है? फिर मैं एक एक करके बाद में इलैबोरेट करूंगा। स्पेलिंग ना समझ में आए पूछ लेंगे, ठीक है? ये बेनिसन, BENISON, कौन सा? बेनिवोलेंट, VOL, हाँ। बोनाफाइड, BONAFIDE। आप ना थोड़ी देर कुछ मत पूछना, ठीक है? मुझे अगर लिखने दो, वरना ना माइंड से बहुत सारे वर्ड स्किप हो जाते हैं। फिर मैं सब बता दूंगा आपको एक एक करके।
एक बार कोई फोन में बोनांजा की स्पेलिंग चेक करना, डबल जेड है कि सिंगल जेड है? ये जेड है, ठीक है। सिंगल एन है, MAN आएगा ना, BOMAN और डबल जेड है, नहीं सर, NAN यही है। नहीं सर, सिंगल पहले भी तो यही लिखी थी। नहीं सर, सर ऐसे ही लिखने हैं, ऐसे ही लिखने हैं। ऐसे ही क्या? नहीं नहीं, मैं जैसे ड्राइंग कर रहा हूँ, आप तो कुछ और कर लो। आप इनकी मीनिंग्स लिखो। हाँ, सबका मीनिंग समझाऊंगा। आप चाहो तो अभी तो आप कैसे भी लिख लो इकट्ठे, फिर मैं एक एक वर्ड करके लिखवा के इसका मीनिंग समझाऊंगा, और इसके क्या पता सिनोनियम भी लिखवा दूं और भी, ठीक है। तो अभी आप बस लिख लो एक पेज में सारे वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड लिखे, 2 मिनट रुक जाओ फिर एक। क्या क्या नहीं समझ में आ रहा? मत लिखो कुछ भी, नेक्स्ट जो पढ़ाऊंगा वो लिखना। भाई जो लास्ट में बैठा है ना, बातें मत करो, ठीक है। देखो क्या पता ये समझ में आ जाए, और नहीं आया तो फिर भी कोई बात नहीं, दोबारा से चेंज करके पढ़ाएंगे। कोई सा वर्ड छूट भी जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं एक एक वर्ड लिखवा के फिर समझाऊंगा, समझ गए? मेलोडी नहीं है, मेलेडी है, MALADY, मेलेडी, MALADY। लिखा? लिखो।
सर जो मैल फंक्शन है सर उसके ऊपर मैल फैक्शन है वो हाँ फैक्शन, सर तो वो MALE है हाँ ये ये अलग है, ये अलग है, ये मैलिफैक्शन है, ये मैल फंक्शन है। पहला वर्ड सभी उसकी हेडिंग डालेंगे बोनाफाइड। पहला वर्ड पढ़ेंगे हम लोग बोनाफाइड। बोनाफाइड लिखे? चलो भाई, अब सभी को लिखना है कि करके, ठीक है ना? मैं सारे वर्ड्स एक्सप्लेन करूंगा, आप देख देख के लिख ले जाना। ये रहा, क्या वर्ड लिखा हुआ है? बोनाफाइड। चलिए, पहला इसका मीनिंग होता है, देखो बोना का मतलब क्या हो गया? अच्छा, बैन, बॉन और बैना, और फाइड का मतलब हो गया ट्रस्ट। क्या मतलब हो गया? ट्रस्ट। तो देखो, जब कभी भी आपको किसी भी काम करने में आपको ट्रस्ट होता है, मतलब आपको यूं पता है कि ये काम क्या होगा? अच्छा ही होगा, तो एक बात बताओ, इंटेंशन नहीं हो गया कि इस काम को करने का इंटेंशन मेरा क्या है? अच्छा है, तो उसी का मतलब होता है क्या? बोनाफाइड। तो सबसे पहला ये जो वर्ड का सेंस देता है वो क्या होता है? इंटेंशन। लिखेंगे भाई, ठीक है? जो काम अच्छे भाव से किया जाता है उसको बोलते हैं बोनाफाइड। पहला मीनिंग लिखेंगे, जो काम, हिंदी और इंग्लिश, मैम नया पेज निकाल लो, हाँ कॉपी भर जाएगी, इतने वर्ड्स हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, जो काम अच्छे भाव से किया जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोनाफाइड। अच्छे इंटेंशन से किया गया वर्क बोनाफाइड कहलाता है। समझ गए भाई? अब अगर मैं इसका बिल्कुल अपोजिट पूछूं तो अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? मैलाफाइड। तो मैलाफाइड क्या होता है? जिस काम को करने के पीछे की मंशा ही खराब होती है, आपका जो डिजायर होता है वो एविल डिजायर होता है। यानी कि अगर मैं नेक्स्ट वर्ड की बात करूं तो अगर मैं बोलता हूं कि जिस काम को करने के लिए आपका डिजायर ही क्या होता है भाई? एविल होता है, रॉन्ग डिजायर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? मैलाफाइड। समझ गए ना भाई? मैलाफाइड। आप ना बहुत बार देखना, जो जैसे ये हेट स्पीचेस होती है ना, हेट स्पीचेस कोई कोई दे देता है मीडिया में या वैसे, तो वो बहुत बार बोलते हैं कि मेरा ये स्पीच देने के पीछे जो कारण, वो एक बोनाफाइड इंटेंशन था। तो बोनाफाइड इंटेंशन का मतलब क्या हुआ कि मैंने ये गलत तरीके से नहीं बोला, गलत इंटेंशन से नहीं बोला, तब जाके वर्ड यूज होता है। समझ गए भाई? तो पहला वर्ड क्लियर हुआ, कौन सा वर्ड है? मैलाफाइड और बोनाफाइड। अच्छा, बोनाफाइड का एक और मतलब होता है, एक तो मतलब आपने क्या लिख दिया? इंटेंशन। बोनाफाइड का एक और सेंस होता है जिसको बोलते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट। क्या होता है? बोनाफाइड सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल, बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, मैं आपको वैसे समझा देता हूं कि जैसे आप लोगों को आउट ऑफ इंडिया पढ़ने जाना है, ठीक है ना? तो आउट ऑफ इंडिया पढ़ने जाना है तो आपको अपने कॉलेज से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके अंदर यह लिखा होगा कि आपने अपने जो 3 साल इस कॉलेज में बिताए हैं वो किस तरीके से बिताए हैं। स्कूल में इसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोला जाता है, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग होता है, बोनाफाइड अलग होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं भी होगा तो काम चलेगा, और आपको पता है कहीं काम नहीं आता, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं आता ना। बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आउट ऑफ इंडिया एडमिशन ही नहीं मिलता। समझ गया ना भाई? और वो प्रिंसिपल के हाथ में होता है, चाहे तो वो मर्जी है उसकी दे, चाहे तो आपकी मर्जी है वो उसको ना दे। मतलब अगर तुम्हारा कुछ कांड होगा कुछ पुराना और उसको पता होगा तो वो चाहेगा तो वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशू ही नहीं करेगा। तो दूसरा मीनिंग क्या होता है भाई इसका? सर्टिफिकेट। लिखेंगे सभी, दूसरा मीनिंग क्या होता है इसका? सर्टिफिकेट। समझ में आया सभी को? तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट का मतलब फिर से क्या हो गया? अच्छा सर्टिफिकेट, कि इसके अंदर सारी आपकी पॉजिटिव बातें लिखी होंगी कि आपने कल्चरल प्रोग्राम्स में कितने पार्टिसिपेशन करा है, आपने सारी चीजें टाइम टू टाइम करी है कि नहीं करी है, आपके एकेडमिक्स में मार्क्स कितने हैं। कहने का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की जो बातें होती है वो इस सर्टिफिकेट में होती है, ठीक है? तीसरा, आप ना सुनना, आप एक वर्ड आजकल बहुत बार सुनते होंगे, डॉक्टर। सुनते हो? डॉक्टर नहीं, डॉक्टर अलग है, ये क्या वर्ड लिखा हुआ है? आजकल बहुत चलता है क्योंकि आजकल एआई आ चुका है।
एआई आने से क्या होता है कि डॉक्टर्ड वीडियोस होती है बहुत सारी। क्या होती है? डॉक्टर्ड वीडियोस। डॉक्टर्ड वीडियोस का मतलब क्या होता है? जो एक्चुअल में वो वीडियो नहीं होती है, उसके अंदर कुछ भी क्या कर देते हैं? चेंजेस कर देते हैं। और वो चेंजेस ऐसा होता है कि कोई भी नॉर्मल व्यक्ति उसको पता नहीं कर सकता जब तक वो वीडियो एडिटिंग का एक्सपर्ट ना हो। समझ गए? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देख लो। आप कितनी बार सुनते होगे जेएनयू में ये हो गया, जेएनयू में वो हो गया, जेएनयू में हो गया। होता है ना ऐसा? होता कुछ भी नहीं है। उनकी वीडियोस को हमेशा क्या करा जाता है? डॉक्टर्ड करा जाता है। जैसे वो पाकिस्तान के नारे वगैरह लगाते थे तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस वीडियो को डॉक्टर्ड बोला था, जो कि सारे मीडिया चैनल्स ने चलाया था। अब आप देखो, और उसके अंदर बोला हुआ था पाकिस्तान का मतलब जय करके कुछ बोला हुआ था। तो वो वीडियो बाद में पता चलेगी कि वो वीडियो क्या होती है? डॉक्टर्ड। अब ध्यान से सुनना, डॉक्टर्ड वीडियोस मेलाफाइड वीडियोस होती है। तो कोई पूछे बोनाफाइड वीडियोस कौन होती है? तो जिस वीडियो में कोई भी गलती ना हो, जो बिल्कुल ट्रू वीडियो होती है, उसको बोलते हैं क्या? बोनाफाइड। समझ गए ना? यानी कि एक ट्रू स्टोरी को हम लोग बोनाफाइड भी बोलते हैं। तो तीसरा मतलब बोनाफाइड का होता है ट्रूली स्टोरी। क्या होता है भाई? ट्रूली स्टोरी। मतलब जिस स्टोरी में बिल्कुल भी मन गलत बातें ना हो, जो एक्चुअल में है और एक्चुअल में आ जाए। जब आपने एक मूवी का नाम सुना होगा मैरी कॉम, जब मैरी कॉम मूवी रिलीज हुई थी ना, तो मैरी कॉम ने बहुत बार अपने इंटरव्यूज में बोला था कि ये जो मेरी स्टोरी बनाई है प्रियंका चोपड़ा ने, वो पूरी की पूरी बोनाफाइड स्टोरी है। तो बोनाफाइड स्टोरी का मतलब क्या है? कि उनका रियल स्ट्रगल दिखाया गया। अब जैसे आपने बहुत बार जैसे देखा होगा, धोनी मूवी में आधी से ज्यादा बातें उसकी गलत है, ठीक है ना? उसकी एक बुक है यू कैन विन, उसके अंदर उसने वो सारी बातें बताई हुई है कि मैंने मूवीज में कुछ बातें क्रिटिक्स के बोलने पर मैंने हाँ करी है, अदरवाइज कुछ चीजें उसके अंदर क्या है? गलत है। समझ गए भाई? तो बोनाफाइड स्टोरी का मतलब समझ में आ गया, जो बिल्कुल भी ट्रू होगी, उसमें कुछ भी चीज गलत नहीं होगी। और इसका अपोजिट कर दोगे तो वर्ड कौन सा यूज हो जाता है भाई? डॉक्टर। समझ गए? डॉक्टर्ड फोटोज, डॉक्टर्ड वीडियोज, ये सारी चीजें डॉक्टर्ड कहलाती है। हो गया पहला वर्ड भाई। चलो दूसरा वर्ड सभी लिखेंगे, बेनीवोलेंट। दूसरे वर्ड की हेडिंग डालेंगे सभी, बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट डाल दी भाई। आप पढ़िए, इसमें एक वर्ड यूज हो रखा है VOL, वॉल। कौन सा वर्ड यूज हो रखा है? VOL, वॉल। अब ना इस वॉल के हमेशा दो मतलब आएंगे। मैंने बहुत सारी क्लासेस में ये बात बताई है, आप याद कर लो। या तो इसका मतलब क्या आएगा? टू विश, या तो इसका मतलब क्या होगा? टू रोल अप। टू रोल अप का मतलब क्या होता है? घूमना या घुमाना, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना, टू रोल अप से वर्ड कौन से यूज होते हैं? जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा रिवोल्यूशन, है ना? तो रिवोल्यूशन क्या होता है? कोई भी चीज बदल जाना। वॉल्यूबल, वॉल्यूबल कौन होता है? जिसकी टंग बहुत तेज तेज चलती है, मतलब जो बोलता बहुत तेज तेज है, उसको वॉल्यूबल बोलते हैं। एक वर्ड तो आपने सुना ही होगा रिवॉल्वर। तो रिवॉल्वर में भी देखते हो वो ऐसे घूमता है ना, तो जब भी वॉल का मतलब आए तो उसका मतलब क्या होता है? टू रोल अप। और दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है? टू विश। टू विश का मतलब क्या हो गया? इच्छा। जैसे आपने यहां से वर्ड सुना होगा वॉलेंट्री, सुना ना? वॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री करने का मतलब क्या हो गया? कि जब आप कोई अपनी इच्छा के अनुसार कोई काम करते हो, उसको वॉल यानी कि टू वॉलेंट्री बोलते हैं। इसीलिए यहां से एक VRS भी तो मिला है। मैंने बहुत बार बताया भी ना आपको, एक स्कीम होती है जिसका नाम होता है क्या? VRS, गवर्नमेंट जॉब्स वालों को मिलती है, जिसका नाम होता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। मतलब अगर आपको पता है कि आप 65 साल की एज में जाके रिटायर होने वाले हो, तो आप उससे पहले भी चाहो तो VRS की स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। समझ गए भाई? तो वॉल का मतलब क्या हो गया? टू विश। अब आप देखो, बैनी का मतलब क्या हो गया भाई? अच्छा। और वॉल का मतलब क्या हो गया भाई? इच्छा। यानी कि जो ये चाहता हो कि सबका भला हो, उसको बोलते हैं क्या? बेनीवोलेंट। समझ गए ना? लिखो, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों का भला चाहता हो, अ पर्सन हु वॉन्ट्स फॉर गुड थिंग्स। समझ गए? अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू फॉर गुड थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों का भला चाहता हो, ठीक है? और ये वॉल का दो मीनिंग लिखिए, ठीक है? वॉल के दो मतलब होते हैं, टू विश और टू रोल अप। टू विश और टू रोल अप। टू विश और टू रोल अप। और रोल अप में आप एक दो एग्जांपल लिख लेना, जैसे रिवॉल्यूशन,
रिवॉल्यूशन, उसके बाद रिवॉल्वर, उसके बाद वॉल्यूबल, VOLUBLE, वॉल्यूबल। एक आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे एक बंदा है पुनीत सुपरस्टार, वो क्या करता है, बहुत तेज तेज किसी भी बात को बोलता है, वो एक वॉल्यूबल पर्सनालिटी है, जो बहुत नॉन स्टॉप बोलता है, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूबल। ठीक है ना, हाँ रिवॉल्यूबल। हो गया भाई, सबने लिखा। अच्छा, प्रोग्रेस में और रिवॉल्यूशन में डिफरेंस पता है आप सभी को? प्रोग्रेस क्या होता है, प्रो क्या होता है, आगे बढ़ना, एक स्टेप आगे। प्रोग्रेस का मतलब होता है कि आप, प्रो का मतलब ये होता है एक कदम आगे बढ़ाना, समझ गए ना। लेकिन रिवॉल्यूशन तो होता है बिल्कुल ही बदल जाना, समझ गए ना, बिल्कुल ही कुछ और से कुछ और। जैसे ह्यूमन बीइंग्स जो है वो रिवॉल्यूशन का पार्ट है, वो पहले क्या थे भाई, बंदर थे और फिर वो इंसान बने, तो ये क्या है, रिवॉल्यूशन है। लेकिन आप देखते हो जैसे फोन के अंदर क्या आया, प्रोग्रेस आया है। प्रोग्रेस, फोन जब भी तो बोलते हैं प्रो वर्जन जो होता है वो हमेशा किस लिए तो यूज होता है, क्योंकि आपने एक स्टेप उसके अंदर आगे बढ़ा लिया। समझ में आया भाई? तो बेनिवोलेंट कौन पर्सनालिटी होती है, जो हमेशा ये चाहती हो कि सबका भला हो। तो मेलिवोलेंट कौन होता है, जो ये चाहता हो कि किसी का भी अच्छा ना हो। समझ गए, लिखते रहो दोनों वर्ड इकट्ठे इकट्ठे। मेलिवोलेंट का क्या सेंस होगा, जो ये चाहता हो कि किसी का भी अच्छा ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद का अच्छा चाहता हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस ये है कि वो दूसरों का अच्छा ना चाहता हो। मेलिवोलेंट, ठीक है भाई, मेलिवोलेंट। ऐसी एक नेक्स्ट वर्ड होगा बेनिफिशिएंट, ये लिखेंगे भाई सभी, बेनिफिशिएंट, ये वर्ड लिखा हुआ है बेनिफिशिएंट। ठीक है, बेनिवोलेंट का क्या मतलब था, अब मान के चलते हैं जैसे कोई साधु संत है ना, तो वो तो सबका अच्छा चाहता ही है, लेकिन आप उससे जरा बोलो कि भाई साहब मुझे ना 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो क्या पता वो आपको ना दे, क्योंकि दूसरों का अच्छा चाहना और दूसरों का अच्छा करना, इन दोनों लाइफ में डिफरेंस होता है। तो बेनिफिशिएंट वो व्यक्ति होता है जो दूसरों का भला करता है। ठीक है, लिखेंगे जो दूसरों का भला करता है। आ गया भाई समझ में, जो दूसरों का भला करता है, समझ गए। तो दूसरों का भला चाहना अलग चीज है और दूसरों का भला करना अलग चीज है। ऐसे ही इसका नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे सभी, बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये याद रखेंगे। हाँ, अपोजिट है सारे वर्ड, कोई बात नहीं, आप लिख लेना। नेक्स्ट वर्ड लिखना बेनिडिक्शन, हो गया। अब इसमें एक वर्ड यूज हो रखा है DIC, देख, इसका मतलब है बोलना, लिखेंगे इसका मतलब क्या है, बोलना, स्पीक, DIC, यहीं से डिक्शनरी वर्ड बना है। डिक्शनरी का भी मतलब होता है स्पोकन, समझ गए, डिक्शनरी का मतलब ही होता है बोलना, ध्यान रखना है ये बात, क्योंकि डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं, समझ गए, वहीं से वर्ड बना है डिक्शनरी। अब एक बात बताओ, बेनिवोलेंट कौन होता था, चाहता हो। बेनिफिशिएंट कौन होता था, तो बेनिडिक्शन कौन होगा, जो दूसरों, हाँ, जो अच्छा बोलता हो, समझ गए। जैसे साधु संत वगैरह जो दूसरों को ब्लेसिंग्स देते हो उसको बोलते हैं बेनिडिक्शन, जो दूसरों को ब्लेसिंग्स देते हैं। जितने भी साधु संत के एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारे बेनिडिक्शन के होते हैं भाई, सारे हो सकते हैं। लिख लिया भाई, समझ गए, जो दूसरे को हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहो। और इसका बिल्कुल अपोजिट वर्ड कौन सा हो जाएगा भाई, मैलिडिक्शन, जो दूसरे को कर्स्ड करे, यानी कि दूसरे को श्राप दे दे, जो दूसरों को श्राप दे दे उसको बोलेंगे क्या, मैलिडिक्शन। हो गया, कर्स लिख लो इंग्लिश में, कर्स्ड, श्राप, जो दूसरों को बुरा भला बोले, समझ गए। तो पहला वर्ड था
बेनिवोलेंट क्या मतलब था? जो दूसरों का भला चाहता हो। बेनिफिशिएंट इसका मतलब क्या था? और बेनिडिक्शन इसका मतलब क्या होगा? हो गए तीनों वर्ड को इकट्ठे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है बेनिफैक्शन। बेनिफैक्शन, बेनिफैक्शन ये लिखा, बेनिफैक्शन लिखा। बेनिफैक्शन वो पर्सनालिटी होती है जो बहुत ज्यादा दान पुण्य करती है, समझ गए? जो डोनेट करता है उस व्यक्ति को बोलते हैं बेनिफैक्शन, ठीक है ना? एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा दान पुण्य करे उसको बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे भाई हम लोग? ठीक है, हो गया भाई, क्लियर हो गया? यानी कि गुड डीड्स देने वाला, गिफ्ट्स देने वाला, डोनेट करने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? बेनिफैक्शन, ठीक है? अगला वर्ड लिखेंगे सभी बिनाइन और बेनिग्नेंट, इकट्ठे लिखेंगे दोनों वर्ड, बिनाइन और बेनिग्नेंट, बिनाइन और बेनिग्नेंट इकट्ठे लिखना, ऑब्लिक लगा के दोनों वर्ड लिखा। सबसे पहले लिखेंगे बेनिग्नेंट के लिए ये एक नाउन होता है, बेनिग्नेंट के लिए लिखेंगे ये एक नाउन होता है, और बिनाइन के लिए लिखेंगे ये एक एडजेक्टिव होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है। बिनाइन एक एडजेक्टिव होता है और बेनिग्नेंट एक नाउन होता है। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों का वर्ड का मतलब सेम है, ठीक है ना? तो बस आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। इनका मीनिंग क्या होता है ध्यान से सुनना। कुछ ऐसे लोग होते हैं, आपने देखा होगा, जिनके चेहरे से ही पता चलता है ये बड़ा काइंड वाला आदमी है, बहुत जेंटल आदमी है, मतलब जिसके चेहरे से पता चल जाता है कि बहुत ज्यादा काइंड हो या जेंटल हो, उसके लिए वर्ड यूज होता है क्या? बिनाइन या फिर बेनिग्नेंट। लिखा है, देखो, अ पर्सन हु हैज अ काइंड फेस या फिर जेंटल फेस, जेंटल फेस, ठीक है ना? तो जो जिसके अंदर बहुत ज्यादा काइंडनेस भी होती है उस व्यक्ति को भी बिनाइन और बेनिग्नेंट बोलते हैं, ठीक है? अब एक बात और याद रखना, ये वर्ड मैं सिर्फ बेनिग्नेंट के लिए बता रहा हूं, बिनाइन के लिए नहीं बता रहा हूं। बहुत बार एक वर्ड यूज करा जाता है कि आपकी जो ये बीमारी है वो मैलिग्नेंट स्टेज पर पहुंच गई है। क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट स्टेज। तो मैलिग्नेंट स्टेज का मतलब होता है कि जिस बीमारी को अब रोका ना जा सके वो मैलिग्नेंट होती है, और बेनिग्नेंट स्टेज होती है जिस बीमारी को रोका जा सके। यानी कि जो बीमारी अंडर कंट्रोल रहे वो बेनिग्नेंट होती है, और जो बीमारी अंडर कंट्रोल ना हो, अनकंट्रोलेबल हो जाए, वो क्या होता है? मैलिग्नेंट स्टेज होता है। आया सबको समझ में? और ये वर्ड बिनाइन के लिए यूज नहीं होगा, ये वर्ड किसके लिए यूज होगा? आप खुद सोचो ना, क्योंकि ये यहां पर नाउन की तरह ट्रीट कर रहा है, समझ गए? तो ये अपने आप में वर्ड डिनोट करता है कि जिस सिचुएशन को आप कंट्रोल कर सकते हो, खासकर ये बीमारी के लिए यूज होता है वर्ड, ये ठीक है? जो पिग की स्पीशीज होती है उसको बोलते हैं। हो गया भाई, सभी को हो गया वर्ड? चलिए नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा बेनिडिक्ट, BICT, DICT, बेनिडिक्ट। लिखा? इसका अपोजिट वर्ड नहीं है कोई भी, ठीक है ना? इसका सिर्फ एक ही वर्ड है। लिखो, इसका मीनिंग होता है अ बैचलर हु हैज रिसेंटली मैरिड, A bachelor who has recently married। समझ में आया? एक ऐसा बैचलर जिसकी अभी अभी शादी हुई हो, और इससे ज्यादा वो बैचलर थोड़ा ना रहा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेनिडिक्ट, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे सभी। सर प्रोडक्ट भी इसी के साथ आता है, मतलब इसके जैसे? नहीं, अलग है वो। चलो अब 3 वर्ड इकट्ठे लिखना, मतलब एक के नीचे एक लिखना, बेनिफैक्टर, बेनिफिशियरी और बेनिफिट। बेनिफैक्टर लिखेंगे सबसे पहले, बेनिफैक्टर के थोड़ा सा गैप देकर लिखेंगे बेनिफिशियरी,
याद है लास्ट क्लास में बेनिफिशियरी की स्पेलिंग सिखाई थी, क्या गलती होती थी बेनिफिशियरी में? ये आई लगा दोगे आप यहां पर, ठीक है, एग्जाम में पूछी हुई स्पेलिंग है बेनिफिशियरी। और तीसरा वर्ड यूज करेंगे बेनिफिट, बेनिफैक्टर, बेनिफिशियरी, बेनिफिट। कोई बताएगा तीनों में डिफरेंस? यश सर बेनिफिट तो लाभ है और बेनिफिशियरी जो मतलब केस के उसमें होता है, मतलब कोई बात हो जाएगा ठीक है एक दिन। तुषार क्या डिफरेंस होता है तीनों में? हवा लग रही है वहां? बढ़िया। साक्षी मलिक, सॉरी साक्षी डागर है? नहीं पता? फैक्टर का मतलब क्या होता है? वो जो मैथ में निकालते हैं वही? बताना नहीं आ रहा बस, है ना, मतलब कमी यहां मेरे में है कि मुझे पता नहीं चल रहा कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। पता है भाई समीर? पता है मैम? चलो ध्यान से सुनेंगे सभी। पहला वर्ड लिखेंगे, कौन सा वर्ड है? बेनिफैक्टर। लिखिए, जो लाभ पहुंचाता है, जो लाभ पहुंचाता है, यानी कि जो बेनिफिट पहुंचाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे हमने एक वर्ड क्या लिखा? गवर्नमेंट, ठीक है। बेनिफिशियरी अकाउंट कौन बनाता है? बेनिफिशियरी अकाउंट किसका बनता है? अरे जिसको पैसे आने वाले होते हैं। नहीं सुनते कि आप अपना बेनिफिशियरी अकाउंट बना लो तभी हम आपको पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। तो बेनिफिशियरी होता है जो लाभ उठाता है, जो लाभ उठाता है, यानी कि पब्लिक, यानी कि पब्लिक, ठीक है। और बेनिफिट होता है जो लाभ हमारे लिए फिट हो वो बेनिफिट, यानी कि जो लाभ हमारे लिए अच्छा हो वो बेनिफिट। समझ गए? ऐसा नहीं होता, एग्जांपल देता हूं, रुक जा। समझ गए? जो लाभ हमारे लिए अच्छा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेनिफिट। अब मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया गवर्नमेंट का, जो कि देने का कोई फायदा नहीं था, कोई खास लाभ नहीं देती है वो, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, ठीक है भाई, हम 5 नहीं पता नहीं कितने करोड़ थे, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देंगे। ये एक स्कीम थी भाई, मतलब अभी भी है, सॉरी, और आने वाले भी टाइम पे देंगे, ऐसा ही कुछ अभी आया है ना न्यूज में। तो वो एक स्कीम है, वो स्कीम पब्लिक को मिल रही है। और आप मुझे बताओ, क्या ये सारे पब्लिक इसका लाभ उठा रहे हैं? आप में से कौन सा है जो लाइन में वहां खड़ा होता है? नहीं होता ना आप में से, तो वो बेनिफिट आपके लिए फिट नहीं है। आया सबको समझ में कि एक ऐसा लाभ जो, क्योंकि लाभ जो होता है ना वो हर किसी का अलग के हिसाब से होता है, समझ गए ना। कुछ चीजें मेरे लिए अच्छी हैं तो आपके लिए बेकार होंगी, कुछ चीजें आपके लिए अच्छी हैं तो मेरे लिए बेकार होंगी। हो गया क्लियर? तो बेनिफिट कौन सा लाभ होता है? जो लाभ हमारे लिए अच्छा होता है, जो चीज हमारे को फिट कर दे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? बेनिफिट। हो गया क्लियर? तो फैक्टर होता है श्रोता, यानी कि जो एक ऐसा व्यक्ति जो लाभ को पहुंचाता है तो वो होता है फैक्टर। बेनिफिशियरी जो लाभ को उठाता है, और बेनिफिट अगर उस लाभ से उसको फायदा हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? बेनिफिट। आ गया भाई सबको समझ में? क्लियर है? चलो नेक्स्ट वर्ड की एडिंग डालेंगे, बॉर्न होमी। बॉर्न होमी, हाँ, HOMIE, ये वर्ड यूज करा करो, आजकल बहुत ट्रेंड में चलता है ये वर्ड, ठीक है। बॉर्न होमी। सबसे पहले होमी, होमो का मतलब क्या होता है? सेम होता है ना। तो होमी मतलब होता है एक अच्छा दोस्त, और दोस्त वही होता है कि अगर हम अच्छे हैं, मतलब जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो वो भी करता हो, हम हरामी हैं तो वो भी हरामी है। तो जो दोस्त होते हैं वो तभी बनते हैं जब उन दोनों की क्वालिटीज, उन दोनों की बातें मैच करती हो, तभी आप होमी बनोगे। समझ गए ना? तो होमी का मतलब होता है फ्रेंड, और बॉर्न का मतलब होता है अच्छा। तो अच्छे फ्रेंड को हम बोलते हैं बॉर्न होमी। समझ गए भाई? एक अच्छे फ्रेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉर्न होमी। हमने एक वर्ड सुना होगा एमिटी, सुना है? एमिटी, AMITY, उसका भी मतलब होता है बॉर्न होमी। लिख लेना दूसरा वर्ड, एमिटी, दोस्त, AMITY। एक वर्ड सुना है कॉन्जिनियलिटी, वो भी लिख लो, CONGENIALTY, कॉन्जिनियलिटी, इसका भी मतलब होता है दोस्त। कॉन्जिनियलिटी, ठीक है। कॉन्जिनियलिटी वर्ड बता दिया।
दूसरा वर्ड बोनहोमी बता दिया, और तीसरा वर्ड जो हो गया वो एमिटी बता दिया। बहुत बार ना ये बोला जाता है कि ना ये काम ना मतलब बोनहोमी का संदेश नहीं दिया। बहुत बार कंट्रीज के बीच में यूज होता है कि जैसे आप देखते रहते हो जिस कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है, जैसे इंडिया के तो जितने भी पड़ोसी देश है हमारा सबसे ही डिस्प्यूट है, सबसे ही डिस्प्यूट है। एक भी कोई कंट्री नहीं है जिससे हमारी बहुत अच्छी प्यार मोहब्बत वाली जिंदगी चल रहे, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो नेपाल कहता है कि राम जी हमारे आगे थे, बताओ। और हाँ, नेपाल बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिसको वो आज भी अपने ही मैप में दिखाता है, और ये पॉलिसी अपनाता है किसकी? चाइना की, क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट मानता है। चलो छोड़ो, फिर बोलोगे पॉलिटिकल बातें करने लगे। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे सभी बोनस। बोनस और बोनैंजा एक के नीचे लिखेंगे, बोनस और बोनैंजा। बताना जरा बोनस का मतलब क्या होता है? ये रहा बोनस, बोनस कहाँ गया? सर ये रहा नीचे ये रहा, और क्या बताऊं? ये रहा बोनैंजा, ये रहा लिखा। बोनस क्या होता है? अतिरिक्त लाभ। वाह, चलो भाई लिख लो, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का सेंस होता है बोनस। हाँ, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, बट एक्स्ट्रा सेंस होता है। लेकिन बोनैंजा क्या होता है बताओ? अरे नहीं, यार तुमने कभी ऐसा नहीं सुना बोनैंजा ऑफर? क्या होता है वो? मतलब कुछ तगड़ी सी डील नहीं होती, कुछ जैसे कैंटाबिल वाले दे देते हैं, एक शर्ट खरीदो 10 फ्री, समझ रहे हो? तो बोनैंजा ऑफर होता है तगड़ा ऑफर, यानी कि और तगड़े ऑफर को बोनैंजा बोलते हैं, समझ गए ना? तो कुछ ऐसी डील होती है, आप देखते हो कि यार ये कैसे पॉसिबल है, कि मतलब समझ रहे हो कि मतलब प्रेस खरीदने गए और बाइक फ्री मिल गई, इस टाइप का सेंस होता है बोनैंजा। हाँ, मतलब ये छोटे मोटी चीजों के लिए बोनैंजा ऑफर नहीं होता, इसीलिए दिवाली के टाइम में देखना पूरे पेज पे ऐसे लिखा रहता है बोनैंजा ऑफर, समझ गए? वो शुभम स्टोर वाला तो पूरा लिख के दे रहे थे आगे, वो हमारा दोस्त है ना, इसलिए वो पूरे पेज पे लिख के देगा बोनैंजा ऑफर। और वो कौन सा ऑफर देगा? जैसे सपोज करो कोई कुकीज है, ठीक है ना, कोई कुकीज है, हाँ, तो उस कुकीज का रेट उसने चलो 50% कर दिया ऑन एमआरपी, बट आप उसमें चेक करोगे, जैसे आप 23 मार्च को लेने गए तो उसके 28 मार्च को लास्ट डेट होगी। बहुत त्यागी तेज है वो। चलो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे प्रो बोनो। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे प्रो बोनो। प्रो बोनो ये रहा, किसको मैम? हाँ, एक्सट्रीमली डिस्काउंट। आप तो लिख लो, आप लोगों को तो चाहिए होता है। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे प्रो बोनो। आपने एक ऐप का नाम सुना होगा, लिंक्डइन, सुना है? क्या करता है वो? हाँ, है किसी का? हाँ सर है, चलो अच्छी बात है। और एक और है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, है ना? वो भी कितने बच्चे यूज करते हैं यहाँ? अरे यार मतलब बोलना। तो तुमने सिग्मा गुरुकुल को फॉलो कर रखा है? श्राप दे नहीं, ठीक है, तुम्हें मैं एक दिन दे रहा हूं पूरा, ठीक है? जितने भी सोशल मीडिया है उनको डाउनलोड करो, फिर इसको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और क्या होता है, लाइक करो, शेयर करो, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया बंद कर दो, ठीक है? अब तो हो गया ना। चलिए, तो ना लिंक्डइन में ना एक पॉइंट आता है, वहां लिखा रहता है प्रो बोनो कंसल्टेंसी, क्योंकि लिंक्डइन का ऐप हर बच्चे को यूज करना नहीं आता, तो वहां पर ये वर्ड यूज होता है प्रो बोनो कंसल्टेंसी। तो वहां पर इसका मतलब होता है फ्री, यानी कि निःशुल्क। क्या मतलब होता है इसका? फ्री, निःशुल्क, हाँ बिल्कुल, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट को हम लोग प्रो बोनो बोलते हैं। और ये वर्ड ना सबसे ज्यादा चर्चे में तब हुआ जब आपने एक मूवी का नाम सुना होगा, सुपर 30। एक मूवी आई थी ना सुपर 30,
तो उसमें जो आनंद कुमार जी हैं, जो पटना में जिनका अपना इंस्टीट्यूट है सुपर 30 के नाम से, तो वो क्या करते हैं, वो जितने बच्चे जो आईटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का एग्जाम्स लेते हैं और उसमें से वो 30 बिल्कुल रिच बच्चों को निकालते हैं, रिच मतलब पढ़ाई में रिच, ठीक है ना, उन बच्चों को वो निकालते हैं और वो 30 के 30 को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे इंटरव्यूज में ना ऋतिक रोशन ने वो बोला था कि जो इनकी सर्विसेज है ना प्रो बोनो सर्विसेज है, यानी कि एक भी पैसा नहीं लेते। और वही आप एक बार आकाश इंस्टीट्यूट पे और जो बाईजूस से चलो बर्बाद हो गया, और भी जितने बड़े हैं एक बार पूछ के आना कितनी इनकी फीसेस होती हैं भाई, सारी बहुत ज्यादा फीस होती है, समझ गए ना। हाँ चलो हो गया भाई ये वर्ड। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे बैनिसन, BENISON। बैनिसन इज द सिनोनियम ऑफ ब्लेसिंग्स। किसका सिनोनियम होता है ये? ब्लेसिंग्स। बस लिख दो, इट इज अ सिनोनियम ऑफ ब्लेसिंग। हो गया भाई, सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे बॉन वोएज। बॉन वोएज, वैसे वोएज का मतलब क्या होता है? किस कौन सी जर्नी? अ जर्नी बाय सी। हाँ, और बॉन का मतलब क्या होता है? अच्छी। तो एक अच्छी समुद्री यात्रा को बोलते हैं बॉन वोएज। अ जर्नी बाय सी, आप पूरा लिखो ना, अ गुड जर्नी बाय सी, अ गुड जर्नी बाय सी। समझ गए ना? आउट ऑफ इंडिया, खासकर यूरोप में फेरीज चलती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, समझ गए ना, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई पैसा नहीं लगता उसका, फेरीज का। हाँ कभी आप देखना, खासकर वॉशिंगटन डीसी से जाने के लिए होता है अमेरिका में, तो वहां पे फ्री में बिल्कुल चलता है। हाँ, अगर वेस्ट इंडीज बोल रहा हूँ, अगर आप अमेरिका के क्या नाम है उसकी कैपिटल से जाओगे, एक कंट्री एक जगह है वहां तक जाए, न्यू जर्सी के आसपास है, सिर्फ वो पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अब जैसे आप फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे हो, वो फेरी लो, वो पूरे पैसों की है, वो बहुत ज्यादा पैसे हैं उसके अंदर। इवन फ्रांस से इंग्लैंड जाने के लिए अंडरग्राउंड भी ट्रेन है, जिसमें लोग अपनी गाड़ियां भी लेके जाते हैं। ट्रेन के अंदर गाड़ी लगा लो, ट्रेन के अंदर गाड़ी लगा लो और जाओ। मतलब सोचो जिंदगी कितनी मस्त है कि मतलब किसी ने फोन करा कहाँ है, तो कह रहा फ्रांस में, थोड़ी देर बाद कह रहा कहाँ है, बोला यहीं खड़ा हूं इंग्लैंड में। समझ रहे हो? तो वो वाली फेरी, कुछ फेरीज का पैसा लगता है, कुछ का नहीं लगता, उसके पीछे टूरिज्म रीजन है, क्योंकि जब आप रास्ते में से जाओगे ना तो आपको वो मिलेगा स्टैच्यू ऑफ चूना मिट्टी, क्या था वो? हाँ वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। नहीं लेते, चेक करना। अब मैंने एक ब्लॉगर का ब्लॉग देखा था, उसमें तो नहीं था। अब मैं तो देखो गया तो हूं नहीं, मैं कभी जाऊंगा तो मैं बता दूंगा। अच्छा आप गए थे, तो बहुत पैसे वाले हो आप तो। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बॉन्जोर। एक बार अपने फोन में जरा चेक करना, यहां पर आई है या यू है? देखा भाई, बॉन्जोर क्या होता है? ये फर्स्ट ग्रीटिंग ऑफ अ डे होता है, यानी कि गुड मॉर्निंग। फ्रेंच में गुड मॉर्निंग को बॉन्जोर बोलते हैं। फर्स्ट ग्रीटिंग ऑफ अ डे इज कॉल्ड बॉन्जोर। हो गया? ZOUR, ठीक है। और बॉन्सोर होता है लास्ट ग्रीटिंग ऑफ अ डे। क्या होता है? गुड नाइट या गुड इवनिंग? गुड इवनिंग। गुड नाइट होता है सर, रात को सोने तक। बस लिख लो, लास्ट ग्रीटिंग हमेशा गुड इवनिंग कहलाती है, ठीक है। गुड नाइट का वो मतलब नहीं होता कि आपकी नाइट अच्छी हो, पता है आप सभी को? गुड नाइट का मतलब होता है तुम्हारी बहुत अच्छी रात हो। गुड नाइट का मतलब होता है कि आप वो जगह छोड़ रहे हो, ध्यान रखना। हाँ, गुड नाइट का मतलब होता है व्हेन यू लीव द प्लेस इज कॉल्ड गुड नाइट। अगर आपसे कोई मिलने आएगा, आप मान के चलो आपसे कोई रात में कोई मिलने आ रहा है, तो आपको आते क्या बोलेगा? गुड नाइट। आप मुझे कहीं पे 8-9 बजे रात में मिले तो आप मुझे क्या बोलोगे? सर गुड नाइट। क्या बोलोगे? गुड इवनिंग, क्योंकि वो लास्ट ग्रीटिंग ऑफ अ डे होता है। गुड नाइट का मतलब होता है अब हम वो जगह छोड़ रहे हैं, वो स्टेज छोड़ रहे हैं। जैसे पहले वो स्टेज थी, आप जगह थे, अब आप स्टेज वो छोड़ के आप सो रहे हो, तो इसीलिए गुड नाइट होता है। इसलिए गुड नाइट कोई ग्रीटिंग नहीं होती है, समझ गए? तो लास्ट ग्रीटिंग क्या कहलाती है हमारी? बॉन्सोर। कोई वर्ड रह गया क्या इसमें? हाँ, बॉन विवॉन।
वर्ड लिख, पहले ये वर्ड लिख लो भाई, नॉट बैना, नॉट बैना, NOTE, दोनों नहीं इकट्ठे नहीं, पहले ये लिखो नॉट बैना। यहां पर NOTE नोट जो है ना, ये नोटिस को बोलते हैं, फ्रेंच में नोटिस को नोट बोलते हैं, और बैना का मतलब क्या हो गया, अच्छा। तो अ गुड नोटिस इज कॉल्ड नॉट बैना, अ गुड नोटिस इज कॉल्ड नॉट बैना। लिखा भाई, समझ गए। और लास्ट वर्ड लिखेंगे सभी, बॉन विवॉन, बॉन विवॉन, ये विवेंट नहीं होता, बॉन विवॉन, ये वी वॉन है, ठीक है, इसको विवेंट नहीं लिखना, बॉन विवॉन, ठीक है। अब आपको मैं 2 लाइन लिखवा रहा हूं, दोनों लाइनें लिखेंगे सभी। हाँ, यही स्पेलिंग है, फ्रेंच वर्ड है ना, फ्रेंच में हम जो चीज बोलते हैं वो लिखते नहीं है। A good notice is called नोट बैना। सर ये सारे फ्रेंच वर्ड है? नहीं मैम, कुछ वर्ड है जिसकी प्रोनाउंसिएशन अलग है, जैसे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। बॉन एपेटाइट, बहुत वर्ड है, हाँ, सारे वर्ड कितने पढ़ाएंगे, हमें एटलीस्ट इतना तो हो गया ना कि ये पॉजिटिव देगा सेंस, इसी से याद कर लेंगे। लिखो भाई बॉन विवॉन, देखो भाई एक लाइन लिखो सभी, अ पर्सन हु लीड्स, LEADS, a person who leads his life lavishly, a person who leads his life lavishly, LAVISHLY, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक लाइन होती है, a person who spends his life lavishly, समझ गए ना, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा लैविश, जैसे ये मैम जो फेरी में गई है, ठीक है, तो ये लीड्स हिज लाइफ नहीं हो सकता। ध्यान से सुनो भाई क्या कहना चाह रहा हूं, ये लीड्स हिज लाइफ नहीं हो सकता, ये स्पेंड्स हिज लाइफ हो सकता है। हम सब अपनी लैविश जिंदगी जी सकते हैं, जैसे अच्छी गाड़ी लेकर, घर बनाकर, अच्छे कपड़े पहनकर, ये लीड्स हिज लाइफ नहीं होता, स्पेंड्स हिज लाइफ होता है। लेकिन कुछ होते हैं इनसे भी बड़े, समझ गए ना, मतलब जो अपनी जिंदगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीते हो, मतलब इतनी अच्छी जिंदगी, जैसे विजय माल्या टाइप के आदमी, समझ गए, वो तो उसका बुरा समय था इसलिए वो बर्बाद हो गया, नहीं तो उस जैसा आदमी मतलब आप धरती पे बहुत कम ही देखोगे जिसने मतलब पैसों में आग लगा देना होता है ना, वो यही था विजय माल्या, बॉन विवॉन, ठीक है। तो ये व्यक्ति कुछ ज्यादा ही अलग किस्म के होते हैं। आप खुद सोच लो, अगर हम एक बेंटले कार की बात करें तो बेंटले कार जो है वो मेरे ख्याल से 3-4 करोड़ से शुरू हो जाती होगी, उसके बाद 30 थी, 30। एक गाड़ी आती है SSC थ्रस्ट, सुना है SSC थ्रस्ट, 102 करोड़ रुपए की आती है वो, 102 करोड़ SSC थ्रस्ट, क्योंकि उसके अंदर एक वो है कि वो ना स्पेस इंजन भी बन जाता है। उसके पास 2 या 3 थी SSC थ्रस्ट, समझ गए। हाँ, बुकाटी, उसके पास 100+ बुकाटी थी। और ये तो मैं तुम्हें से कार का कलेक्शन बता रहा हूं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ले लो, अनंत अंबानी की जो शादी हुई है, समझ गए ना, 1000 रुपए उन्होंने प्री वेडिंग शूट पे लगाया है। मतलब तुम सोच के देखो, अपने घर में बोल के देखना हमें प्री वेडिंग शूट कराना है, समझ गए, वो क्या बोलेंगे, हाँ वो तो है, वो कहेंगे हमारे यहाँ चले जाए, जोड़ है वहां, वो हाँ अपना यही जोड़ है, आप पीछे जड़ोदा में अपना वहीं जाके घूम फिर लेना, फोटो खिंचवा लेना, आ जाना, समझ गए। तो ऐसी जिंदगी, समझ गए, जो प्री वेडिंग शूट पे 1000 करोड़ रुपए खर्च करते हो, ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन विवॉन, समझ गए ना भाई। और विजय माल्या की तो मैं तुम्हें कभी बताऊंगा, तो बहुत भयंकर ही आदमी था। हाँ मैम, भागना तो पड़ेगा ना, पैसे नहीं दोगे तो। लेकिन आप खुद सोचो, कोई नहीं, अगर आप खुद सोचो कि क्या उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो रिटर्न भी दे दे, पैसा होगा ना। मंशा, जब आप किसी को उधार देते हो तब उस आदमी को देखना कैसे है, और जब वो तुम्हें उधार उल्टा देगा तब तुम देखना वो कैसे है। जब वो लेने आएगा तब तो वो दिखाएगा कि मुझे पैसे की जरूरत है, और जब वो तुम्हें पैसा रिटर्न देगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे जरूरत है इसलिए उसने दिया है। बैड रियलिटी ऑफ लाइफ है। लिखा भाई, सबने लिखा। इसमें भी 2-3 वर्ड है, इनको इनका मीनिंग एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहला वर्ड है मैलवेयर, यस, कोई बात नहीं, 2 मिनट लिखो। पहला वर्ड की हेडिंग डालो, मैलवेयर।
सर 5 मिनट रुक जाइएगा, हाँ ठीक है ना, कुछ वर्ड्स ज्यादा हो जाते हैं ना। बताइए भाई मेलवेयर कहाँ यूज होता है? अब ये वर्ड पॉजिटिव है नेगेटिव है सारे? तो मेलवेयर वर्ड यूज होता है, आपने सुना होगा एंटीवायरस के लिए मेलवेयर यूज होता है, समझ गए ना? जो एंटीवायरस होता है वो मेलवेयर कहलाता है, मतलब वायरस होता है एक तरह का, सॉरी एंटीवायरस बोल रहा हूं, ठीक है ना? क्या होता है? ये एक वायरस जो कि कंप्यूटर के फंक्शंस को स्टॉप कर देता है, समझ गए? तो मेलवेयर क्या होता है? एक तरह के वायरस। अगला वर्ड लिखेंगे माल न्यूट्रिशन, अगला वर्ड लिखेंगे माल न्यूट्रिशन। लिखा? कौन होता है भाई माल न्यूट्रिशन? कुपोषित, यस। जिसमें मिनरल्स की, विटामिन्स की जिसके अंदर कमी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? माल न्यूट्रिशन। हो गया? अगला वर्ड लिखेंगे मैल प्रैक्टिस, मैल प्रैक्टिस। लिखा? जो तुम ये बिलियनियर मिलीनियर इतनी इतनी बड़ी बातें सुनते हो ना, किसी दिन तुम्हारी क्लास में ही बताऊंगा तुम्हें, ये बिना मैल प्रैक्टिस के नहीं होती, पता है ना ये बात? बताऊंगा तुम्हें किसी दिन, रुक जाओ। तो हाँ ब्लैक मैजिक, समझ गए? तो मैल प्रैक्टिस होता है कुरीतियां, एक तो होती है रीतियां अच्छी होती है, मैल प्रैक्टिस होती है कुरीतियां, अपोजिट, मतलब यूं समझ लो एक तरह का ब्लैक मैजिक वगैरह ही होता है ये सारा, समझ गए ना? जो प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं होती उसको बोलते हैं मैल प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिसेस गलत चीजों के लिए करी जाती है वो सारे मैल प्रैक्टिस है, और हॉलीवुड में सारे लोग मैल प्रैक्टिस करते हैं। हॉलीवुड में ऐसे ही नहीं मिलियनर मल्टी बिलियनर बन जाते हैं। अगला वर्ड लिखेंगे मैलिफैक्शन। अब आप देखो, एक था बेनिफैक्शन, वो कौन था? जो बहुत ज्यादा दान पुण्य देता हो, और ये होता है जो देता भी ना हो और उल्टा चुरा भी ले, उस व्यक्ति को बोलते हैं मैलिफैक्शन, समझ गए? यानी कि हाँ, जैसे कोई मंदिर में रखी हुई सोने की मूर्ति चुरा ले, मंदिर में जो भी डोनेशन दिया गया वो चुरा ले, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है मैलिफैक्शन, समझ गए? जो गुड डीड्स को चुरा ले, गिफ्ट्स को चुरा ले, डोनेशन को चुरा ले, उस व्यक्ति को बोलते हैं मैलिफैक्शन। मैलिफैक्शन मतलब हाँ, जो गुड डीड्स को चुरा ले, गुड डीड्स को चुरा ले, ठीक है? अगला वर्ड लिखेंगे मैल फंक्शन, मैल फंक्शन, ठीक है? मैल फंक्शन होता है ब्रेक डाउन, कोई चीज काम करना बंद कर दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैल फंक्शन, ठीक है ना? काम करना बंद कर दे, जैसे आप आए दिन डीटीसी में देखते होगे ब्रेक डाउन लिखा रहता है, वो यही होता है मैल फंक्शन, ठीक है? हो गया भाई, सभी को समझ में आया? अगला दोनों वर्ड इकट्ठा लिखेंगे, मैलिशियस और मेलाइस, MALICIOUS, मैलिशियस, और दूसरा वर्ड लिखेंगे मेलाइस, MALICE। लिखा? सबसे पहले फिर से इसमें एक डिफरेंस है, मैलिशियस एडजेक्टिव होता है और मेलाइस नाउन होता है। मैलिशियस एडजेक्टिव होता है और मेलाइस नाउन होता है, खत्म भाई। आपको याद है हमने इडियम्स पढ़ा था, वुल्फ इन शीप्स क्लोथ, क्या होता है? भेड़ की खाल में भेड़िया, एक ऐसा दोस्त, मित्रता जताने वाला खतरनाक दोस्त, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना? मित्रता जताने वाला खतरनाक दोस्त, मैलिशियस और मेलाइस, समझ गए भाई? यानी कि जो किसी के बारे में या किसी के लिए दुर्भावना रखता हो, ग्रजेस रखता हो, इल विल रखता हो, इसका एक वर्ड और होता है इल विल। हाँ मैम, एक ही मतलब है, इल विल। हाँ बिल्कुल, डबल स्टैंडर्ड वाली पर्सनालिटी यही होती है, समझ गए ना? और इसका इडियम्स में क्या बताया था? वुल्फ इन शीप्स क्लोथ, ठीक है? अगला वर्ड लिखेंगे मैलेडी, MALADY। बाकी तो सारे वर्ड समझा दिए थे ना, अपोजिट थे, ठीक है? लास्ट वर्ड लिखेंगे मैलेडी। लिखा? मैलेडी के बगल में एक वर्ड यूज होता है मैलेडी रिमार्क्स, लिखेंगे सोशल मैलेडी रिमार्क्स, ऐसे लिख लेना, सोशल मैलेडी रिमार्क्स। यानी कि जो समाज में कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको बोलते हैं मैलेडी। सामाजिक मतलब जो सोशल हमारी दिक्कतें हैं उनको बोलते हैं मैलेडी। जैसे आप सुनते होंगे अनटचेबिलिटी, आज भी बहुत जगह है,
बहुत सारे गांवों में देखी जाती है। मतलब ऐसी कोई भी मैलिडी, मतलब सोशल रिमार्क्स जो आपको पता हो कि ये समाज के अंदर अच्छी चीज नहीं है, तो उसको क्या बोला जाता है? मैलिडी। समझ गए? तो ये बीमारियां हैं, लेकिन सामाजिक बीमारियां, समझ गए ना? तो बहुत जगह ये वर्ड यूज करा जाएगा कि ये बीमारी होती है, तो ये वैसी बीमारी नहीं है डायरिया और मलेरिया वगैरह, ये वैसी बीमारी है जो सोशल है, सामाजिक है। आया भाई सबको समझ में? किसका? हाँ हाँ, एक एडजेक्टिव है और एक नाउन है, ठीक है? हो गया भाई, क्लियर हो गए सारे वर्ड्स? तो आज हमने एक पॉइंट खत्म करा है, बैन, बॉन और बैना, और इसकी अपोजिट वर्ड खत्म करा है, मेल और मेला। ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका एक टॉपिक नेक्स्ट पढ़ाऊंगा जो 2 वर्ड से शुरू होगा, FIDE फाइड और एक CIDE साइड, ठीक है? 2 वर्ड है, कौन कौन से? FIDE और एक SI। हाँ वही